नमस्ते। पीएसपी कॉलेज में आपका सभी का स्वागत है। मैं भूगोल विभाग कन्हैयालाल गहलोत। मैं आपको ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ, ध्यान से सुने, गलती हो तो समझ लें। सौरमंडल सौरमंडल को पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे सौरमंडल से पहले कौन कौन सी घटना हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सौरमंडल की जानकारी से पहले अपन ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड की परिभाषा तो ये होती है, ज्ञात एवं अज्ञात को ब्रह्मांड कहते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि ज्ञात एवं अज्ञात को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। इसका मतलब यह होगा आज दिन तक जितने भी भूगोल रहता है एवं वैज्ञानिक हैं उनको ब्रह्मांड के बारे में कितनी जानकारी है वो तथा आज दिन तक उसका अभी तो कोई भी जानकारी नहीं है। उन सबको अगर मिला दिया जाए उसी को अपन क्या कहेंगे? ब्रह्मांड। ज्ञात एवं अज्ञात का मतलब ये होगा कि मनुष्य को या वैज्ञानिक को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कितनी अंतरिक्ष के बारे में जानकारी है वही क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या है उसके बारे में अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्रह्मांड की में उत्पत्ति के बारे में कोई सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उस समय उत्पत्ति हुई थी, लेकिन अब इसकी इसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है लेमेटर। लेमेटर ने एक छोटा सा सिद्धांत दिया जो बहुत ही विदित है। उसका नाम है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत और इसी को ही क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी। और ये बिग बैंग थ्योरी दी थी 1927 ईस्वी में लेमेटर साहब ने। और बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी में लेमेटर साहब ये कहते हैं कि अंतरिक्ष में या आकाश में एक छोटा क्या है, एक विशाल एकाकी परमाणु था, बहुत बड़ा। इसका नाम उन्होंने दे दिया एकाकी परमाणु। अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा एक एकाकी परमाणु था और वो धीरे धीरे कई हजार सालों के बाद में, लाखों वर्षों के बाद में इसके अंदर विस्फोट हो गया। इस एकाकी परमाणु के अंदर विस्फोट हो गया। तो विस्फोट होने से क्या लगती है उसमें? आग। और इसमें क्या लग गई? आग। और जैसे आग लगेगी, आग लगने के बाद में यहां से बहुत सारे धुएं के गुब्बारे स्टार्ट हो गए। ये बड़े बड़े धुएं के गुब्बारे बन गए। और ये धुएं के गुब्बारे जैसे जैसे आकाश में जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो गए? फैलते गए। ये धुएं के गुब्बारे धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैलते गए। इस प्रकार से ये आकाश के अंदर या अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर धीरे धीरे आगे फैलते गए। लेकिन इसका जब विस्फोट हुआ, आग लगी, आग के बाद में ये बड़े बड़े धुएं के बादल बने। और धुएं के बादल में छोटे छोटे जो कण थे या जो कठोर कण थे, वो कठोर कण ग्रह में, उपग्रह में, छोटे कण उपग्रह में, क्षुद्र ग्रह में, उल्का पिंड में, छोटे छोटे कणों के रूप में इसका क्या होगी? उत्पत्ति होगी। इस प्रकार से कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कि ब्रह्मांड की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। और ये इस प्रकार से पूरी ये बड़े बड़े जो बादल थे वो बादल पूरे आकाश में फैल गए। और इसी को ही वर्तमान में एक जो बादल का जो गोला है इसी को ही कहा जाता है आकाशगंगा। आकाशगंगा। और वर्तमान में
या इससे भी ज्यादा हो सकती है। वर्तमान में इस अंतरिक्ष के अंदर लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं कितनी है? 100 अरब आकाशगंगा। इस 100 अरब आकाशगंगा में एक हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी 101 इस आकाशगंगा के अंदर है। उस आकाशगंगा वही क्या बन जाएगा इस प्रकार से कि इस बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से इसकी किसकी उत्पत्ति होगी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी। जो ये सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है बिग बैंग थ्योरी को। इस प्रकार से किसकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष इसकी उत्पत्ति हुई थी। और ये लिमिटेड साहब ने 1927 ईस्वी में इस सिद्धांत को दिया था। यही सर्वमान्य आज इसी सिद्धांत को अपन मानते हैं। इस प्रकार से सौरमंडल की उत्पत्ति हो गई। आज अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में है सौरमंडल। और सौरमंडल में क्या क्या है उसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, फिर है सौरमंडल। अब सौरमंडल में और हमारा जो सौरमंडल अपन पढ़ रहे हैं उस सौरमंडल पृथ्वी है, उस पृथ्वी एक अलग से आकाशगंगा है। उस आकाशगंगा में का सदस्य है, इसलिए सौरमंडल की परिभाषा क्या होगी? सौरमंडल की परिभाषा होगी जिसमें ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह सभी इसमें सम्मिलित किया जाता है। वही क्या कहलाती है? सौरमंडल। तो अपना जो सौरमंडल है उसके बारे में अपन इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो हमारे जो सौरमंडल है उस सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। लेकिन इससे पहले कितने थे? 9 ग्रह थे। 9 ग्रह थे लेकिन वर्तमान में 8। उस सभी के बारे में अपन डिटेल एक एक करके उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये सौरमंडल की जानकारी सर्वप्रथम कॉपरनिकस ने दी थी। और ये कॉपरनिकस कहता है कि केंद्र में सूर्य के साथ और जो भी ग्रह है उसके चक्कर लगाता है वही क्या कहलाता है? सौरमंडल। ये सब किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। इसलिए सौरमंडल की जो उत्पत्ति है वो कॉपरनिकस से ही मानी जाती है। अब इसके बारे में पूरे सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल का केंद्र बिंदु कॉपरनिकस के अनुसार क्या था? सूर्य। ये सूर्य जो सौरमंडल का केंद्र बिंदु। और सूर्य के जस्ट पास में एक छोटा सा ग्रह है जिसका नाम है बुध। ये बुध के बाद में शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद में अरुण, वरुण और यम। अब वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ही है, इसलिए 9वें ग्रह यम है, उसके बाद में पढ़ेंगे। ये शनि, अरुण, वरुण और ये टोटल वर्तमान के अंदर सौरमंडल के अंदर 8 ग्रह है, लेकिन 9 थे। 9वें ग्रह के बारे में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रह बुध, जो सूर्य के एकदम समीप है और सूर्य जो परिक्रमा करने का जो काल है सभी का अलग अलग है। ये लगभग 88 दिनों के अंदर सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, एक वर्ष कहलाता है। शुक्र है 255
दिन के अंदर सूर्य का एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी तो आपको पता ही होगा 365 दिन जो सूर्य के साथ चक्कर लगाता है। उसके बाद में मंगल, ये है 6, 7, 8 दिन के अंदर सूर्य का एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति लगभग 12 वर्ष मान सकते हैं अपन, 11.9 वर्ष में एक सूर्य का चक्कर लगाता है। और शनि जो लगभग 29.5 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। अरुण लगभग 84 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है। और वरुण है लगभग 165 वर्ष से सूर्य का चक्कर लगाता है। ये थे 9 ग्रह। अब इन 9 ग्रहों के अंदर अपन इस ग्रहों को 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला भाग बांटेंगे ये, दूसरा भाग बांटेंगे ये। इसको बोलेंगे आंतरिक ग्रह, इसका नाम है आंतरिक ग्रह। इसका दूसरा नाम है ध्रुवीय ग्रह, पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह। और मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे ग्रह है जिसका नाम है क्षुद्र ग्रह, इसको बोलेंगे अवांतर ग्रह। और ये है क्षुद्र ग्रह भी कह सकते हैं, तो नहीं नाम है। ये है बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह भी कहते हैं। इसको जोवियल ग्रह भी कहा जाता है। और पार्थिव ग्रह को इसको घनत्व वाले भी ग्रह कहा जाता है, ज्यादा घनत्व वाले तथा इसको गैसीय गोले भी कहा जाता है, गैसीय। इसका मतलब ये हो गया कि जो बाहर वाले जो ग्रह हैं वो सब गैस के गोले से बने हुए हैं। अब बुध, यूरोप के अंदर या यूनान के अंदर इनके नाम यूनान के अंदर इनके देवी देवता के नाम से इनका नाम प्रचलित है। नाम कैसे प्रचलित है? बुध को यूरोप में कहा जाता है वाणिज्य एवं निपुणता की देवी। शुक्र को कहा जाता है प्यार की देवी। पृथ्वी को तो पता ही है भारत माता या धरती माता बोलते हैं। तथा मंगल को कहा जाता है युद्ध का देवता। और बृहस्पति को कहा जाता है देवताओं का ग्रह स्थान। मतलब सभी देवता का कहते हैं कि बृहस्पति के अंदर इन देवताओं का ग्रह स्थान था, वहीं रहते थे। शनि को कहा जाता है कृषि का देवता। और अरुण को कहा जाता है स्वर्ग का देवता। एवं वरुण को कहा जाता है जल का देवता। और इनका तो पता ही होगा आपको, ये है मृत्यु का देवता। यम को कहा जाता है मृत्यु का देवता। इस प्रकार से यूनान के अंदर इनको देवी देवताओं के नाम से नाम प्रचलित है। और इससे आगे अगले वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।